Hello, my dear students. This is Sunil here, your English teacher, and today I am here with a new topic of your English first book. In this video, I will explain section 1 of Unit 1, Rommel meets the moon, as you can see here. So, students, if we are talking about this chapter, then this chapter is basically depend on moon. Okay, students. सो नाउ कम एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि रोमेल मीट्स द मून। इट मीन्स रोमेल नाम का कोई व्यक्ति है जो कि किससे मिलता है? मून से। अब हमें यही देखना है इस चैप्टर में कि आखिर वो मून से कैसे मिलता है, कैसे नहीं, और क्या होता है और क्या नहीं उसके मिलने के बाद। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर रीडिंग स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ, उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो ये कह रहे हैं कि रोमेल सडनली फेल्ट एज दो ही वॉज क्लाइंबिंग अप इनटू द स्टार स्टडीड नाइट स्काई। रोमेल ने अचानक से महसूस किया मानो वह तारों से भरे हुए किसी आसमान में चढ़ रहा था। क्या महसूस किया रोमेल ने? रोमेल ने अचानक से महसूस किया कि मानो वह किसी तारों से भरे हुए, यानी तारों से सजा हुआ कोई आसमान है, उसमें वो क्या कर रहा है? चढ़ रहा था। ऐसा उसने महसूस किया। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ही वॉज फार अवे फ्रॉम अर्थ। और देखते ही देखते कुछ ही क्षण में वो अर्थ से काफ़ी दूर निकल गया, काफ़ी दूर चला गया। ब्लू विद वाइट swirling क्लाउड्स, इट वॉज अ पिक्चर ऑफ सेरेनिटी एंड ब्यूटी। तो देखिए, ब्लू यानी कि नीला, और सफ़ेद, और स्विलिंग क्लाउड्स यानी उस नीले और सफ़ेद आसमान में जिसमें कि बादल क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ सेरेनिटी एंड ब्यूटी। जब उस नीले और सफ़ेद आसमान में बादल जब घूम रहे थे तो ये सब दृश्य ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई सेरेनिटी होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल शांतिपूर्वक, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध और बहुत ही अच्छा। तो ये ऐसा सीन था जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही शांति प्रिय और बहुत ही सुंदर दृश्य था, एक बहुत ही सुंदर पिक्चर डिपिक्ट कर रहा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था एक यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा इन्होंने दिया था कि हमने देखा कि रोमेल जो है वो ऐसा महसूस करता है कि वो तारों से भरे हुए आसमान में क्या कर रहा है? वो चढ़ रहा था। और कुछ समय बाद ही वो देखते देखते अर्थ से काफ़ी दूर निकल गया, और उस नीले और सफ़ेद आसमान में बादल क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, और ये दृश्य जो था बहुत ही सुंदर और खुशनुमा था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं, सडनली रोमेल हर्ड द साउंड ऑफ अप्रोरियस लाफ्टर। तभी अचानक से रोमेल ने एक, देखिए अप्रोरियस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, का मीनिंग होता है, देखिए, नॉइजी लाफ्टर। इट मीन्स एक थोड़ी सी एक हास्यकर कुछ आवाज़, शोरगुल सी आवाज़, यानी शोरगुल वाली हंसी सुनता है। तभी अचानक से देखिए रोमेल जो है एक शोरगुल वाली हंसी को क्या करता है? सुनता है। एक नॉइजी लाफ्टर को क्या करता है? सुनता है। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखता है। आई एम हेयर सर, अ वॉइस कॉल्ड। तभी एक आवाज़ आती है और उधर से वो आवाज़ बोलती है, अरे श्रीमान जी, मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ इधर उधर देख रहे हैं? एंड लाफिंग एंड गिगलिंग अराउंड बॉडी अप्रॉच रोमेल। और एक हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, अट्ठास करते हुए एक गोल गोल बॉडी, राउंड बॉडी रोमेल के सामने आकर के प्रकट हो जाती है। इट मीन्स आकर के उसके सामने खड़ी हो जाती है। इट्स पोक मार्क्ड फेस क्रिंकल्ड एज इट लाफ्ड। और उसके जो पोक मार्क्ड फेस थे, पोक मार्क्ड फेस स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि उसके चेहरे पे कुछ धब्बे थे। तो उसके जो चेहरे के जो धब्बे थे, तो जब वो हंसता था वो तो कैसे हो जाते थे? उसकी वजह से क्रिंकल्ड हो जाते थे। क्रिंकल्ड मीन्स सिकुड़न टाइप के, सिकुड़े हुए से सिलवट सी पड़ जाती थी उसके चेहरे पे पोक मार्क की वजह से। फिर रोमेल पूछता है, हु आर यू सर? रोमेल पूछता है कि आप कौन हैं श्रीमान जी? इवन दो ही हैड रिकॉग्नाइज द फेस इमीडिएटली। जबकि रोमेल ने उसके फेस को तुरंत ही पहचान लिया था, फिर भी वो पूछता है उससे कि श्रीमान जी आप कौन हैं? The round body began to giggle and said, I am the moon. Are you not keen to know about me? तो वो जो राउंड बॉडी होती है वो फिर से हंसना शुरू कर देती है और हंसते हुए कहती है कि आई एम द मून, मैं मून हूँ। कौन हूँ मैं?
मून हूँ। आर यू नॉट कीन टू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं हो? रोमल सैड ईगरली, रोमल ने तुरंत ही उत्सुकतापूर्वक कहा, आई एम वेरी क्यूरियस, मैं बहुत क्यूरियस यानी कि मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। प्लीज़ गो हैड, कृपया बताइए मुझे अपने बारे में, आगे बढ़िए और मुझे बताइए। एंड द मून बिगेन टू टेल हिज स्टोरी, और फिर इस तरह से जो मून है अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और कहता है, आई एम क्वाइट श्योर, बिगेन द मून, दैट योर मदर मस्ट हैव रेफर टू मी एज चंदा मामा। और मून कहता है कि मैं इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल श्योर हूँ कि जो तुम्हारी मदर हैं, तुम्हारी मदर ने ज़रूर मुझको चंदा मामा कह के बुलाया होगा, रेफ़र किया होगा, और तुम्हें बताया होगा कि बेटा ये कौन है, चंदा मामा है। इस तरह से मून कहता है किससे, रोमेल से, और कहता है कि तुम्हारी मदर ने तुमको बताया होगा कि मैं कौन हूँ, चंदा मामू, यानी कि चंदा मामा हूँ, मुझको चंदा मामा करके रेफ़र किया होगा। देयर आर ऑल्सो पोइम्स रिटन अबाउट मी, और पृथ्वी पर की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी बता रहा है कि वहाँ पर तुम्हारे पृथ्वी पर मेरे बारे में बहुत सारी क्या लिखी हुई हैं, पोइट्स भी लिखी हुई हैं, यानी कि पोइम्स भी लिखी हुई हैं। सॉरी, बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारी अलग अलग पोइम्स भी लिख रखी हैं, किसके बारे में, मेरे बारे में। सम पोइट्स सी अ लेडी एंड सम इवन अ हेयर ऑन मी, और आगे मून कह रहा है कि कुछ पोइट्स जो हैं मेरे ऊपर, इट मीन्स मेरे अंदर किसी लेडी को देखते हैं, और तो कुछ जो कुछ पोइट्स होते हैं वो मेरे ऊपर क्या देखते हैं, किसी हेयर को, इट मीन्स किसी खरगोश को देखते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू माई रेगुलर चेंज इन शेप एंड साइज़, और ये सब चीज़ इसलिए होता है क्योंकि मेरा जो शेप और जो साइज़ है वो नियमित क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए सभी को अलग अलग तरह की चीज़ें मेरे उस पर फेस पर दिखाई देती हैं। आई एम बिलीव टू बी ए लिविंग बॉडी, और फिर आगे मून कहता है कि मैं जो है ऐसा माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि मैं एक लिविंग बॉडी के तौर पे माना जाता हूँ। इन फैक्ट इन एशियंट टाइम्स आई वॉज बिलीव टू बी ए गॉड और गॉडेस, और यहाँ तक कि पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में, मुझको क्या माना जाता था, या तो कोई गॉड या गॉडेस, यानी कि देवी देवता माना जाता था। नो वंडर आई एम ए पार्ट ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड फॉक लोर्स, और आगे कह रहा कि इसमें कोई आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है कि मैं एक माइथोलॉजिकल, यानी कि जो पौराणिक कथाएं होती हैं और फॉक लोर्स होती हैं, ये भी कुछ इसमें घरेलू और पौराणिक कथाएं आती हैं, कहानी होती हैं, इनका एक हमेशा ही क्या रहा हूँ, एक पार्ट रहा हूँ। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू राइट साइंस फिक्शन अबाउट मी वॉज जोहानस केपलर, और जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जिसने की साइंस फिक्शंस लिखी थी मेरे बारे में, उनका नाम था क्या, जोहानस केपलर नाम था उनका। हु रोट सोमनियम, जिन्होंने की सोमनियम लिखा, विच मीन्स ड्रीम, जिसका मीनिंग क्या होता है, ड्रीम, इट मीन्स सपना। इन द स्टोरी अ मैन विजिट्स मी इन अ ड्रीम, और ये कहते हैं कि वो जो सोमनियम स्टोरी है, इट मीन्स जो ड्रीम वाली स्टोरी है जिसका मतलब ड्रीम है, उसमें वो लिखते हैं कि उस कहानी में एक आदमी जो है मेरे पास सपने में क्या करता है, विजिट करता है। टिल रिसेंटली आई वॉज द टॉपिक ऑफ सेवरल साइंस फिक्शन स्टोरीज, और तब तक, और टिल रिसेंटली, और अभी तक भी मैं बहुत सारी साइंस फिक्शन स्टोरीज़ का क्या रहा हूँ, एक टॉपिक रहा हूँ, पार्ट रहा हूँ। बट टुडे, यानी तब तक एक हर किसी न किसी तरह के साइंस फिक्शन स्टोरीज़ के वो क्या पार्ट थे। बट टुडे आई एम नो मोर अ हीरो, लेकिन वो कह रहे कि जब तक तो मैं एक हमेशा किसी न किसी स्टोरी का पार्ट रहा, लेकिन अब मैं कोई हीरो नहीं रह गया, इट मीन्स अब मैं किसी चीज़ का कोई पार्ट नहीं रह गया। हा 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 हा, द मून कंटिन्यूड, हा 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 करके मून कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है, आई एम ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और कहता है कि मैं अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट हूँ, इट मीन्स एक जो प्राकृतिक सैटेलाइट होती है वो मैं अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हूँ। इन अदर वर्ड्स आई एम ए स्मॉल हेवनली बॉडी दैट गोज राउंड एंड राउंड अर्थ, और दूसरे वर्ड्स में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह रहे हैं कि मैं एक स्मॉल हेवनली बॉडी हूँ जो कि अर्थ के चारों ओर घूमता हूँ, इट मीन्स अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ।
I appear to keep the same face towards earth because my period of spin about myself is equal to the time I take to go once around earth. तो आगे कह रहे हैं कि मेरे स्पिन की जो अवधि है, यानी कि आई अपेयर टू कीप द सेम फेस टुवर्ड्स अर्थ, ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा अर्थ की तरफ सेम ही फेस रखता हूँ। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे स्पिन की जो अवधि यानी कि जो इनके घूमने के जो पीरियड है वो पृथ्वी के चारों ओर के एक चक्कर के लगाने के इक्वल है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने के इक्वल है इनकी स्पिन की जो ड्यूरेशन है वो जो कि अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं उसके इक्वल है, इसलिए हमेशा ही एक ही फेस को वो अर्थ के सामने दिखा पाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं आई गो अराउंड अर्थ वंस एवरी 27 डेज, और ये कह रहे हैं कि मैं अर्थ का एक चक्कर 27 दिनों में लगा लेता हूँ, यानी कि मैं हर 27 दिन में एक बार पूरा अर्थ का चक्कर लगा लेता हूँ, अर्थ के चारों ओर घूम लेता हूँ। माई पाथ इज़ एलिप्टिकल, और आगे कह रहे हैं कि जो मेरा रास्ता है, जो मेरा पाथ है वो किस वे में है, वो एलिप्टिकल फॉर्म में। एलिप्टिकल का मतलब होता है एक अंडाकार फॉर्म में। सो समटाइम्स आई कम क्लोजर टू अर्थ एंड समटाइम्स फर्दर फ्रॉम इट, इसीलिए कभी कभी मैं अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाता हूँ और कभी कभी उससे काफ़ी दूर हो जाता हूँ। माई पाथ इज़ ऑल्सो टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्रीज टू द पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और इसके अलावा कह रहे हैं कि मेरा जो रास्ता है वो 5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है उस रास्ते से जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है उस रास्ते से इनका जो रास्ता है 5 डिग्री एंगल पर क्या है, झुका हुआ है। आगे, कैन यू टेल मी हाउ बिग आई एम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं कितना बड़ा हूँ। नो सैड रोमेल अ बिट इरिटेटेड, और जब मून ने क्वेश्चन पूछा रोमल से तो रोमल जो है थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है नहीं मैं नहीं बता सकता। वो इरिटेट होकर के थोड़ा सा बोलता है नहीं मैं नहीं कह सकता, ना बता सकता हूँ। फिर मून ही बोलता है कि आई हैव अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर, वो कहता है कि जो मेरा डायमीटर है वो 3476 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड पोर्ट साइड, और ये कह रहे हैं कि ये उतनी डिस्टेंस है जितनी लंदन और पोर्ट साइड के बीच में है। पोर्ट साइड स्टूडेंट्स एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जो कि एजिप्टियन सिटी में है, स्विस कैनल के नज़दीक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं वैन रोमेल नोडेड इन एग्रीमेंट द मून कंटिन्यूड, और फिर जब रोमेल जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है तो फिर मून जो है आगे कहता है कि ऑन एन एवरेज आई एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, और ये कह रहे हैं कि जो मेरी डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। दैट इज़ अबाउट 96 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पोर्ट साइड, और ये उतनी डिस्टेंस है जितनी कि मुंबई और पोर्ट साइड के बीच में है, उसका 96 टाइम्स यानी कि 96 गुना ज़्यादा है ये जो डिस्टेंस है। और आगे मून कहता है कि माई टोटल सरफेस एरिया इज़ अबाउट 37,940,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और वो कहता है कि जो मेरा टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 37,940,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। यूरोप एंड अफ्रीका पुट टुगेदर, और हा करते हुए कहता है कि ये मेरा जो टोटल सरफेस एरिया है वो इतना ज़्यादा है कि इसमें यूरोप और अफ्रीका जो दोनों कॉन्टिनेंट है वो दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट इसमें समा जाएंगे। टेल मी नाउ व्हाई आर यू लाफिंग, अब जो है और पूछता है आगे कि रोमल पूछता है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम आखिर क्यों हंस रहे हो। यस आई वॉज जस्ट कमिंग टू दैट सेड द मून स्माइलिंग, और फिर जो मून जो है हंसते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि आखिर मैं क्यों हंस रहा हूँ। हु वुड नॉट लाफ रोमेल, और वो कहता है कि रोमेल ये बताओ कि कौन नहीं हंसना चाहता है, हर कोई हंसता है, कौन नहीं हंसना चाहता मुझे ये बताओ। मैन इज स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी टू लर्न अबाउट मी, और जो मैन है जो आदमी है
वो बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी को स्पेंड करता है, खर्च करता है मेरे बारे में जानने के लिए, लर्न करने के लिए। वाइल देयर आर 1001 प्रॉब्लम्स बैक ऑन अर्थ क्राइंग फॉर हिज अटेंशन। और जबकि यहाँ पर अर्थ पे बहुत सारी हजारों तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर किसी को क्राई करने के लिए क्या है, काफ़ी है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं नो इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर मून सेड रोमेल। फिर रोमेल कहता है कि नहीं माय डियर मून, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो कि पृथ्वी पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर मून। इट्स नॉट, देन हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, आस्क द मून। फिर कहता है अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक्सप्लेन करो। मून पूछता है फिर रोमेल से, कहता है कि अगर ऐसा नहीं है मिस्टर तो मुझे एक्सप्लेन करो कि किस तरह से तुम्हारे अर्थ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है और जो मैंने बोला ये सब झूठ है, कि तुम लोग मेरे बारे में स्टडी नहीं करते हो और मुझे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं हो, इसके लिए तुम लोग कितनी सारी परेशानियाँ झेलते हो। तो फिर आगे वो देखिए ये क्वेश्चन पूछता है तो मून से सॉरी रोमेल से। तो देखिए रोमेल क्या कहता है, रोमेल कहता है यू आर अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स विच मैन नीड्स। वो कहता है कि तुम जो है एक बहुत बड़ा भंडार गृह हो। किसका भंडार गृह हो, मेटल्स का और मिनरल्स का, जिसको मैन को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट ये है कि तुम जो है आप जो है मेटल्स के और मिनरल्स के बहुत बड़े भंडार गृह हैं, जिसको कि इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा, योर लो ग्रेविटी वुड एनेबल मैन टू मैन्युफैक्चर सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स। और दूसरा ये सच एज बॉल बियरिंग्स ऑल एट लोअर कॉस्ट एंड मच फास्टर। और दूसरा ये कि तुम्हारी जो लो ग्रेविटी है वो उसकी वजह से इंसान को वो क्या करता है, इनेबल करता है। किस चीज़ के लिए इनेबल करता है कि वो तरह तरह के इंडस्ट्रियल गुड्स को क्या कर सके, बना सके। क्या, कौन से इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे बॉल बियरिंग्स हो गए। बॉल बियरिंग्स होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा साइकिल के जो रिम होते हैं उसके बीच में एक जो गोल गोल होता है, उसमें कुछ छोटे छोटे क्या बियरिंग जो बॉल की तरह होती हैं, कुछ गोलियां होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग्स। तो इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए आपका जो लो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये जो है और बहुत लोअर कॉस्ट पे आपसे हमें प्राप्त होती हैं और बहुत ज़्यादा फास्टर। ऑल्सो टेलीस्कोप लार्जर देन दोज ऑन अर्थ कुड बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सरफेस टू स्टडी द यूनिवर्स। और इसके अलावा जो अर्थ जो टेलीस्कोप जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं अर्थ की अपेक्षा, यानी अर्थ पे जो टेलीस्कोप है जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिनको हम नहीं सेटअप कर सकते, उनको भी ईजिली तुम्हारे सरफेस पे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। किसके लिए, ताकि हम तुम्हारे इसके उस पे सरफेस पे उनको आसानी से इंस्टॉल कर सके और इससे हम यूनिवर्स की स्टडी को कर सके। कौन, हम ह्यूमन लोग। तो इस तरह सोनोमल बताता है कि देखो एक तो ये है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा भंडार गृह है मेटल्स का और मिनरल्स का, जिसको कि मैन को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, एक तो वो। और दूसरा तुम्हारी लो ग्रेविटी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तरह तरह के इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने में, बॉल बेरिंग्स वगैरह बहुत ही लोअर कॉस्ट पे और फास्टर तरीके से। और इसके अलावा टेलीस्कोप को, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं जो अर्थ पे थोड़े मुश्किल होते हैं उनको इंस्टॉल करना, उनको हम तुम्हारे सरफेस पे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि हम उनके इंस्टॉलेशन से यूनिवर्स की स्टडी कर सकें। तो ये सब चीज़ें जिसकी वजह से हम तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। और इसके अलावा आगे कहता है वो रोमेल कि योर एयरलेसनेस टू वुड बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। इसके अलावा जो तुम्हारे जो सरफेस है, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, यानी कि तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है चांद का वो क्या है, बिल्कुल एयरलेस, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल हवा है ही नहीं। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है यूनिवर्स को स्टडी करने में। एज अ रिजल्ट सम रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन एंड आउटर स्पेस कुड ऑल्सो बी स्टडीड प्रॉपरली ऑन योर सरफेस। इसके अलावा कुछ रेडिएशंस जो कि सन की तरफ से आती हैं और आउटर स्पेस से आती हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं आपके सरफेस से। इट वुड लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन एंड द यूनिवर्स। और ऐसा अगर होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही
अच्छी बात होगी और हम एक सन और यूनिवर्स को काफ़ी अच्छे से क्या कर पाएंगे, यहाँ से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उनके बारे में स्टडी कर पाएंगे। Before Rommel could finish his lecture, the moon began to diminish in size. Soon it became a spot of light and then suddenly vanished. Rommel found himself alone again. तो जैसे ही रोमेल ने अपना लेक्चर फिनिश किया, इट मीन्स इससे पहले कि रोमेल अपना लेक्चर फिनिश करता, वो जो मून था धीरे धीरे उसका जो साइज था वो क्या होने लगा, छोटा होने लगा, कम होने लगा, घटने लगा। सून इट बिकेम अ स्पॉट ऑफ लाइट, और देखते ही देखते शीघ्र ही हुए क्या बन गया, स्पॉट ऑफ लाइट बन गया। एंड देन सडनली वेनिस्ड, और देखते ही देखते वो क्या हो गया, गायब हो गया, अचानक से गायब हो गया। रोमेल फाउंड हिमसेल्फ अलोन अगेन, और फिर से रोमेल ने एक बार फिर से अपने आप को अकेला पाया और अकेला महसूस किया। सो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आया होगा, और एक बार और वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। और ये जो चैप्टर था स्टूडेंट्स, दिलीप एम साल्वी के द्वारा लिखा गया था। ये इस चैप्टर के ऑथर हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, किस तरह से रोमेल मून से मिलते हैं। तो और काफ़ी सारी उनकी बातें होती है, और बातें होते होते ही अचानक से मून क्या होता है, गायब हो जाता है, और रोमेल फिर से जो है अकेले हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर आज का फिनिश होता है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, बुक एक्सरसाइज हैं, वो सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं इसकी PDF भी इस वीडियो के साथ आज भेज दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।